मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो पहली बार नहीं है, ये आप भी जानते होंगे और ये इतिहास भी बता रहा है। बीजेपी भले ही कहे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद है, लेकिन नीतीश कुमार ही एकमात्र ऐसे नेता है जो दरवाजे खुलवा देते हैं। अब बंद दरवाजे को खुलवाने का जादू अगर किसी के पास है तो वो नीतीश कुमार के पास है, और उन्हें ही आता है कि खुले दरवाजे को बंद करना और बंद दरवाजे को खुलवा देना। ऐसा ही एक वीडियो जो कांग्रेस के नेता श्रीनिवासन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें नीतीश कुमार कहे हैं जिए या मरे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो आपको इस वीडियो में बीजेपी, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की दोस्ताना सालों पुरानी दोस्ती के बारे में बताएंगे कि कब नीतीश कुमार मोदी के साथ रहे, एनडीए के साथ रहे, कब उनसे दुश्मनी हुई और कब लव वाला एंगल काम किया। इसके बारे में आज विस्तार से कहानी में आपको बताएंगे। सियासी घमासान के बीच में बीजेपी नीतीश की गाढ़ी दोस्ती और दुश्मनी की कहानी आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने इस अंदाज में अपने राजनीतिक सहयोगियों और विरोधियों को चौंकाया है। चौंकाने वाले बयान इसलिए कह रहे हैं कि कभी पता ही नहीं चला था कि नीतीश कुमार के जितनी आरजेडी को साथ लेकर, तेजस्वी को साथ लेकर घूम रहे थे, उससे लग ही नहीं रहा था कि नीतीश कुमार पलटी भी मार सकते हैं। अब तक 7 से 8 बार मोटे तौर पर देखें तो बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी की अलग अलग पीढ़ियों के साथ अपना राजनीतिक सफर तय किया है। नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी और इसके अलावा अमित शाह के दौर वाली बीजेपी के साथ भी काम किया है। यही नहीं, 2020 से के बात करें या 20 साल से ज्यादा लंबे राजनीतिक सफर में उन्होंने हमेशा खुद को बीजेपी के शीर्ष नेताओं के प्रासंगिक बनाए रखा। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने ही 1994 में जनता दल पर लालू प्रसाद यादव ने नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। उन्होंने समता पार्टी बनाने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस के साथ गठबंधन किया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले गठबंधन में भागीदारी बनी। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में यह रिश्ता साल 1996 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने बाढ़ लोकसभा सीट जीतने के बाद बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन ने नीतीश कुमार को केंद्र में कई अहम जिम्मेदारियां भी दी। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार की पार्टी ने आरजेडी को जोरदार टक्कर दी थी। साल 2000 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के समर्थन में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण ली। इस चुनाव में किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। एनडीए और इसके सहयोगी दलों के पास 151 विधायक थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव को 159 विधायकों का समर्थन था, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और सिर्फ 7 दिनों के अंदर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 7 दिन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। इसके बाद नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री से लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री जैसे अहम पदों पर रहे। ये वो दौर था जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हुआ करते थे, खूब तारीफ किए फिरते थे। नीतीश कुमार की दोस्ताना याराना चला करता था। नीतीश कुमार ने साल 2003 में गुजरात के कच्छ में एक रेल परियोजना का उद्घाटन करते हुए उस वक्त कहा था कि मुझको पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र भाई बहुत दिन गुजरात के दायरे से सिमट कर नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि देश में नरेंद्र मोदी शासन करेंगे, सेवा देंगे देश के लिए। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के समर्थन से ही नीतीश कुमार दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अगले विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार ने एनडीए से समर्थन के साथ बिहार की सरकार बनाई और इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को 206 और राजद को मात्र 22 सीटें मिली थी। इसके बाद सवाल उठा कि मोदी की बीजेपी से दोस्ती तो कितने दिन नीतीश कुमार निभा पाएंगे, क्योंकि सवाल था कि नीतीश कुमार मोदी की दोस्ती तो है, लेकिन मोदी की जो बीजेपी वाली पार्टी है उसके साथ नीतीश कुमार बैठेंगे सटीक या नहीं, क्योंकि 1970 के दशक के संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण के दो सितारों नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने अपनी 2 दशक पुरानी
छोटी मोटी दुश्मनी को भुलाकर मोदी की बीजेपी से टकराने के लिए हाथ मिलाया था। तो जरा सोचिए कि उस वक्त जब उन्होंने बीजेपी के खिलाफ हाथ मिलाया और अब फिर से कई बार उसके बाद उन्होंने बीजेपी से अलग हुए, फिर उनके साथ रिश्ता भी जोड़े। 1996 से बीजेपी के साथ चल रहे नीतीश कुमार ने लालू के ऊपर भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और निरंकुशता को अपना सियासी हथियार बनाया था। बीजेपी के साथ मिलकर 2005 में लालू राबड़ी को सत्ता से बेदखल करने में कामयाबी हासिल करने के बाद भी नीतीश कुमार ने अपनी बेदाग छवि को बनाए रखा। उन्होंने अपनी सरकार को आमतौर पर भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त रखा और सुशासन, सड़कें, स्कूल और अन्य बुनियादी ढांचा बनाने पर जोर भी दिया, जिसकी खूब चर्चा अभी भी होती है कि नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार में बहुत कुछ बदला है, इसलिए उनका नाम सुशासन बाबू भी पड़ा था। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के समर्थन से ही नीतीश कुमार दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2005 में एनडीए के समर्थन से ही नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बने और 2005 के चुनाव उन्होंने बिहारी अस्मिता और जंगल राज के नाम पर जीते थे। 2010 में सुशासन के नाम पर जीते। उसके बाद नीतीश कुमार मोदी की खूब दोस्ती हुई। दोनों की दोस्ती और एनडीए के रिश्ता बनता गया, बिगड़ता गया। 17 सालों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन 2013 में यह 17 साल की दोस्ती टूट गई। साल 2013 में भारतीय जनता पार्टी में जब नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया, तब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू एनडीए से अलग हो गई। तब नीतीश कुमार ने एक झटके में बीजेपी के साथ अपना 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया, गठबंधन तोड़ दिया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में रिश्तों में दरार पैदा हो गई और कहा जाता है कि इसकी वजह नरेंद्र मोदी ही बने। इसके साथ ही कहा यह भी जाता है कि बीजेपी में अटल आडवाणी का युग खत्म होने के बाद नीतीश कुमार के लिए नए नेतृत्व से तालमेल बैठाना मुश्किल हो गया। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी से कितना खफा थे, ये उनके उस बयान से दिखाई दिया जब उन्होंने सदन में कहा था, नीतीश कुमार ने, कि रहें चाहे या मिट्टी में मिल जाएं, लेकिन आपके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। यानी बीजेपी से हाथ मिलाएंगे नहीं, मर मिटने की बात कही, लेकिन हाथ मिलाने नहीं, साथ जाने की बात नहीं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में राजद और जेडीयू में 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था दोनों मिलकर, जिसमें लालू की राजद ने 10 सीटें जीती थी, जबकि नीतीश की पार्टी को 71 सीटें मिली थी। 2015 में लालू की पार्टी के साथ गठबंधन करने के साथ उन्होंने मोदी के एनडीए वाले बयान का इस्तेमाल किया था और सीधे मोदी को चुनौती दी थी। एनडीए से अलग होने के महज 2 साल बाद साल 2015 में बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें राजनीति में एक और बड़ा बदलाव लेकर आया। तब नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया। एक तरफ आरजेडी, कांग्रेस महागठबंधन को लेकर नए सपने बुन रहे थे, तभी जेडीयू ने राजद से असहमति के कारण बिहार की महागठबंधन सरकार छोड़ दी। अगस्त 2017 में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने जेडीयू एनडीए में शामिल हो गए, यानी नीतीश कुमार अपनी पार्टी को लेकर एनडीए में चले गए। लालू परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद नीतीश ने एक बार फिर 2022 में अंतरात्मा की आवाज सुनी और बीजेपी से असहमति के कारण एनडीए छोड़ दिए। इसके बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई। तब नीतीश के एनडीए के साथ कई मुद्दों पर मतभेद हो गए। उनके राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा भी इससे प्रभावित हुई, क्योंकि नीतीश कुमार राष्ट्र स्तर पर आना चाहते थे, पीएम उम्मीदवार बनना चाहते थे। लेकिन ये सब सारी चीजें 2014 से ही उनको दगा देते चला गया एनडीए की तरफ से। 2019 भी ऐसा ही कटा। अब 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है और इस वक्त भी जो इधर उधर की जो सियासी खबरें हैं उसमें ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार फिर से नया करेंगे। बीजेपी के लिए बिहार कितना महत्व रखता है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की नजर से बीजेपी के लिए बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जो कि खास है। 2019 के चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के तत्कालीन एनडीए ने 40 सीटों में से 39 सीटें जीती थी। विपक्ष के खाता खोलने वाली कांग्रेस एकमात्र पार्टी थी। जानकारों का कहना है कि नीतीश ने
अब विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने और बीजेपी में विश्वसनीय सहयोगियों की कमी के कारण स्थिति बदल सकते हैं। वो अपने आप स्थिति से इधर उधर हो सकते हैं। इंडिया की तरफ से भी खफा चल रहे हैं और एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं, नीतीश बाबू जब चाहें तो आ सकते हैं। कभी दरवाजे बंद की बात होती है तो कभी उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार सबके हैं, लेकिन कब किसके हैं ये किसी को नहीं पता सिवाय नीतीश कुमार के। तो ये भी 17 साल का दोस्ताना जो 14 में टूटा था, फिर जुटा और उसके बाद फिर से हो सकता है कि दोस्ताना हो। अगर हो भी तो बिहार कितना महत्व होगा एनडीए के लिए, ये सबसे दिलचस्प बात होगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।